जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल। आज का विषय, मन को सदा खुश रखने के लिए क्या उपाय करें। मन की प्रसन्नता बहुत बड़ा तप है। हर समय मन को प्रसन्न रखना भी बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा लाभ है, जिसका हर समय मन प्रसन्न रहता है। जानते हो, जिसका मन प्रसन्न रहता है, जिसके मन में प्रभु ने अपनापन कर लिया हो, मन को सदैव प्रसन्न रखना है, तो भगवत संबंध से ही मन प्रसन्न रह सकता है। ये मन चंचल क्यों रहता है, अशांत क्यों रहता है? ये जितना विषयों का चिंतन करेगा उतना ही अशांत रहेगा, उतना ही चंचल रहेगा। जितना वस्तु व्यक्ति स्थान का राग त्याग करेगा उतना ही शांत और आनंदित रहेगा, उतना ही मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान से उसका मन से संबंध हटा दें। वो किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध न रहना पाए, ये ध्यान रखें। एक बात, प्रभु के चरणार बिंदु में आप अपने मन को लगा दें, फिर आप देखेंगे कि आपका मन हर समय प्रसन्न चित्त रहेगा। क्योंकि प्रभु अविनाशी है, पर वस्तु व्यक्ति स्थान और द्रव्य ये सब परिवर्तनशील है। वो एक रस प्रसन्न रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये वस्तुएं विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं। मूल में दुख केवल ऊपर से सुख दिखाई देता है। मन में अशांति, दुख, क्लेश और बंधन का कारण है किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान से अपनापन कर लेना। किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान से राग न रह जाना, ये वैरागी का लक्षण है। और वस्तु व्यक्ति स्थान में एकमात्र सच्चिदानंद देव को देखना, ये अनुरागी का लक्षण है। और देखिए कि ना तो हम वैरागी हैं और ना अनुरागी हैं, हम तो रागी हैं। हर वस्तु व्यक्ति स्थान से हम सुख भोगना चाहते हैं। देख लो, अगर ऐसा नहीं तो फिर मन जाएगा ही नहीं। जब तक सुख नहीं है तब तक मन प्रसन्न नहीं रह पाता है। जब तक सुख की लालसा नहीं तब तक मन जाने वाला नहीं। इसको जहाँ जहाँ सुख का मिलने का भाव है वहीं वहीं ये जाता है। जब धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, नाना प्रकार के भोग सामग्री, इनमें हम अपनापन कर लेते हैं तो मन हमारा चंचल हो जाता है। सबका प्रश्न होता है कि मन भजन में नहीं लगता, चंचल है। पर मन चंचल हमने ही किया है, हमें ही छोड़ना पड़ेगा। एक बार सच्चे हृदय से मन को उस अविनाशी प्रभु परमपिता परमेश्वर में लगा के तो देखो, कितना आनंद मन में रहता है। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, खुद अनुभव किया है, आप भी करके देखो। फिर देखो कितना आनंद और कितनी प्रसन्नता मन में रहती है। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला हर समय प्रसन्न रहता है। ये पहचान है। भारी से भारी विपत्ति में भी हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि ये विपत्ति और संपत्ति बाहरी बात है। वो जिस आनंद में मगन है, वहाँ न विपत्ति का न संपत्ति का, दोनों का प्रवेश नहीं, न हर्ष न शोक। हर परिस्थिति में मन प्रसन्न करना सीखें। हर परिस्थिति में प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब भगवत चरणारविंद का आश्रय है, वरना तो कभी भी ये परिस्थितियाँ किसी को चैन नहीं लेने देती। कभी सहयोग, कभी वियोग, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान। बस इसी द्वंद्व में हम पिसते रहते हैं, तो मन कहाँ प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। मन की प्रसन्नता के लिए सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर के हम अपनापन अहम करके उसे ना माने। जैसे ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये स्थान मेरा है, अमुक अमुक मेरे हैं। अब आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा,
जलेगा, अशांत रहेगा। अपने स्वार्थ या अभिमान को लेकर के किसी का पक्षपात न करें। यदि आप अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अभिमान की पूर्ति के लिए किसी का ना पक्ष लेना, ना किसी के साथ पक्षपात करना। किसी का मंगल करने के लिए या किसी को आनंद प्रदान करने के लिए हम भले ही सलाह दे दें, परंतु अपना अहंकार पोषण करने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई भी अनैतिक कार्य न करें। मन को सदा दया भाव से युक्त रखें, क्षमा भाव से युक्त रखें। दूसरों को हम कैसे सुख पहुंचाएं, ऐसे मननशील बने। सबको सुख पहुंचाना, लेकिन किसी से सुख पाने की लालसा ना हो, मन प्रसन्न रहेगा। मन में जब दूसरों के हित की भावना आती है तो प्रसन्नता का भाव आता है। सदैव प्रसन्नता पाने के लिए कम बोलना सीखें, कम भोजन करना सीखें, कम सोना सीखें और सदैव भगवान का जप करना सीखें। अखंड प्रसन्नता आ जाएगी। हाँ, मानते हैं प्रारब्ध के अनुसार शरीर रोगी हो सकता है, परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है, संसार ने तुम्हारा त्याग कर दिया, लोग निंदा करते हैं, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़े करुणानिधान आनंद समुद्र प्रभु का आश्रय ले लिया है। उस आश्रय में जो बाधक भाव है उसका त्याग कर दीजिए। बस यही शब्द हैं गुरुजनों के कि हरि भजन हरि सुमिरन करें और मन को प्रसन्न रखें। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हरि बोल। जय जय श्री राधे।